तो केपी एस्ट्रोलॉजी से आज हम जानेंगे लव मैरिज यानी कि लव से जुड़े हुए कुछ पॉइंटों के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं सक्सेस इन लव मैरिज। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लव मैरिज के योग कुंडली में कैसे देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे लव मैरिज के योग तो है पर वो उसमें सफलता है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम फिफ्थ कस्पर सफलता देखते हैं। फिफ्थ सीएसएल में हमें 2, 7, 11 जैसे भाव मिल जाते हैं तो हम कह देते हैं कि सक्सेस इन लव मैरिज है। अगर नहीं मिलते हैं तो नहीं है। अब लव अफेयर सेकंड आता है, लव अफेयर यानी कि प्रेम संबंध आपसी। तो इसमें भी फिफ्थ सीएसएल हम देखते हैं और मेन हाउस और सॉरी फेवरेबल हाउस 1, 5, 7, 11 इन भावों को देखते हैं। अगर फिफ्थ सीएसएल हमें ये भाव सिग्निफाई दे रहा है कर रहा है तो लव अफेयर के योग है। और सक्सेस इन लव अफेयर, अच्छा इसमें ये चीज होती है लव अफेयर हो गया और उसमें आगे तक चले नहीं चले उसमें सक्सेस हो नहीं हो उसके लिए भी है। तो उसके लिए फिफ्थ सीएसएल हमें 2, 11 जैसे भाव सिग्निफाई कर देता है। अब ये तो हो गए रूल्स। अब हम इस कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा प्लेनेट, हमने मतलब फिफ्थ सीएसएल ले लिया हमने मंगल मार्स, और उसका नक्षत्र लॉर्ड हमने ले लिया राहु, और सब लॉर्ड यानी कि उपनक्षत्र स्वामी हमने ले लिया वीनस। अब मान लीजिए कि मार्स हमारा 1, 5 जैसे भाव दे रहा है और उसका नक्षत्र लॉर्ड हमें 3, 7, 11 जैसे भाव दे रहा है और वीनस हमें 2, 5, 7 जैसे भाव दे रहा है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? पहला सक्सेस इन लव मैरिज देखते हैं तो इसमें 2, 7, 11, 2, 7, 11, 7 तो ये हमें मिल रहे हैं। और लव अफेयर में यहाँ पे 1, 5, 7, 11, 1, 5, 7 और 11 इधर भी। और सक्सेस इन लव अफेयर में 2, 11 भाव, तो 2 और 11 भाव। तो एग्जाम्पल से हमने समझा कि इन तीनों पॉइंटों को कैसे देखते हैं।